तो ये कभी कोई विवाद का विषय था ही नहीं। मैं आपने भी कहा कि मेरे को भी अपनी सुरक्षा और मेरे परिवार की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। मैं एक व्यापारी आदमी किस तरीके से व्यापार करेगा? अगर कोई आदमी धमका के उससे पैसे लेना चाह रहा है नहीं, और वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज़ चैनल। मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। जैसा कि आपको पता है कि रामनगर में कांग्रेस के कार्यालय को लेकर एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई है। कार्यालय स्वामी जो कि यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं नीरज अग्रवाल, उनका एक टाइम में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत से काफ़ी घनिष्ठता थी और उनका पिछली बार भी अभी कुछ माह पहले भी इस कार्यालय को लेकर विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान उन्होंने मित्रता के नाते 2 महीने के लिए कार्यालय दिया था, लेकिन उस पर कब्जा कर लिया गया। बीच में मध्यस्थता भी हुई थी, और लेकिन मध्यस्थता के बाद क्या हुआ वो अंदर की बात है। लेकिन आज फिर उस कार्यालय पर ताले तोड़ने की लगातार बात आ रही है। वहीं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने आरोप लगाया है कि उनको जो है यूपी के गुंडे बुलाकर ताला तोड़कर कब्जा किया गया और उन्हें मारने का प्रयास किया गया है, धमकी दी गई है। तो वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित कई विधायक भी रामनगर पहुंच चुके हैं। अभी भी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जो कार्यालय के स्वामी हैं नीरज अग्रवाल जी, प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार की ये कार्रवाई है और जो पूर्व विधायक कांग्रेस के रणजीत रावत हैं जो आरोप लगा रहे हैं उससे आप कितना सहमत हैं? भैया मैं पहले तो ये संशोधन करना चाहूँगा कि वो कांग्रेस कार्यालय कभी नहीं था। सारे लोग जानते हैं शहर के, ये मेरा हमेशा से मेरा घर है, मेरा अपना कार्यालय है, मेरा अपना गोदाम है। मैं वहाँ पे हमेशा से कार्य करता रहा हूँ। वहाँ आज भी मेरे लोग हैं, पहले भी मेरे लोग रहते रहे हैं वहाँ हमेशा। मेरा जो गार्ड है घर का वो भी वहीं रहता रहा है। मेरा जो चौकीदार है वहाँ, वो आज भी मैं उसको तनख्वाह देता हूँ। हमेशा मेरा ही रहा है वो चीज़। मैं वहाँ के बिजली के बिल, पानी के बिल सब मैं ही जमा करता रहा हूँ, बरसों से जमा करता रहा हूँ। मेरे फादर पहले वहाँ मिट्टी तेल का काम करते थे, मैंने भी वहाँ पे तेल का काम किया है। सारी चीज़ें जो है वो मेरे पास ही रही हैं हमेशा। तो ये कभी कोई विवाद का विषय था ही नहीं। नीरज जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने आरोप लगाया कि कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है और व्यापारियों को अब खतरा हो गया है कि उत्तराखंड के व्यापारी अब दहशत में है, जिसमें आपने भी कहा कि मेरे को भी अपनी सुरक्षा और मेरे परिवार की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। मुझे भैया ये बताएं आप कि मैं एक व्यापारी आदमी किस तरीके से व्यापार करेगा? अगर कोई आदमी धमका के उससे पैसे लेना चाह रहा है नहीं, और वो ये कह रहा है कि मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा, धक्के दे दूंगा, मैं यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे कर लूँगा क्योंकि उसका प्रभाव चलता है पूरे प्रदेश में। तो यही तो हो रहा है यहाँ। तो मैं कहाँ जाऊँ ये बताऊँ मुझे आप? मैं तो रामनगर में पैदा हुआ हूँ। नीरज जी, बात आई है कि रंगदारी की बात आई है, फिरौती की बात आई है। बीच में भी जो सूचनाएं आई थी, जो पहले आपका समझौता हुआ था कि उनका आरोप था कि मेरे जो है नीरज अग्रवाल ने पैसे देने हैं, वो पैसे दे दे मैं कार्यालय छोड़ दूंगा। तो आपने कहा है कि कोई मेरा लेन देन नहीं है, मेरा पूरा हिसाब क्लियर है, ना लिखित में आपने उनको ये कार्यालय दिया था। तो किस प्रकार की फिरौती मांगी जाए? आया था मुझे और अब फिर धमकाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने बीच में पड़ के उनको समझाया, उन्होंने कहा ठीक है मैं 1 महीने में खाली कर दूँगा। अब फिर उसी जगह पर आ गए, वो क्या करूँगा? नीरज भाई, आपने कहा कि 3 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही है जी, और धमकी आपको भी दी गई है, आपके बेटे को भी दी गई है आज। हाँ, मेरे को धमकाया जा रहा है, मेरे बेटे को धमकाया आज तो उन्होंने कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं व्यापार नहीं करने देंगे। तो ये तो एक बड़ा अजीब सा तरीका है। ये तो कभी हम सुना करते थे कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में ऐसा बड़े बड़े लोग जो है वहाँ धमकाते हैं। ये छोटे से प्रदेश में ये काम होने लगा। मुख्यमंत्री से भी आपने गुहार लगाई है, FIR भी दी है, किस प्रकार की मांग आपने की है? मैंने उनसे कहा, मैं तो मुख्यमंत्री से अभी भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम हमें सुरक्षा तो प्रदान करें। पिछले 8 महीने से मैं इन सारी चीज़ों से जूझ रहा हूँ, है नहीं, और किसी ना किसी तरह से मुझे धमकाया जा रहा है। कल को कुछ हो गया कौन जिम्मेदार होगा? ये छोटे से परिवार की क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? तो उनको सोचना चाहिए मेरे बारे में। नीरज जी, आज कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ विधायक, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब यहाँ पहुँचे हैं। तो आपने ये भी कहा है कि कांग्रेस के कुछ लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, प्रदेश में अराजकता कर रहे हैं, देवभूमि को कलंकित कर रहे हैं। तो क्या इतना जो आज ये कांग्रेस के इतने आला नेता आए हैं, तो उसको लेकर उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे ये विनती करना चाहूँगा, मेरी प्रार्थना है उन लोगों से कम ये समझें तो सही कि रणजीत रावत इस चीज़ को अपनी जगह कह कैसा रहा है। क्या चीज़ है उनके पास ऐसी जिसको वो ये कह रहे हैं कि ये जगह मेरी है? एक बार उनसे पूछ तो ले, फिर जहाँ उनको सही लगे उसका साथ दे दे बस। आज ताला तोड़ने की बात आई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत ने आरोप लगाया कि हमारा ताला वहाँ लगा हुआ था और आपने वो ताला तोड़ दिया गया। यूपी के गुंडे क्रिमिनल बुलाए गए हैं, उनका सत्यापन भी नहीं हुआ है। अभी भी बताते हैं वो कार्यालय के अंदर जो उनका आरोप है कि गुंडे बैठे हुए हैं। तो कौन लोग हैं कार्यालय में, ताला किसने तोड़ा, उसमें क्या कहना चाहते हैं? हमें तो ऐसा ना पूरा शहर जानता है कि नीरज अग्रवाल किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह। मैं सर्विस इंडस्ट्री का आदमी हूँ, गुंडे से तो मेरा दूर से दूर तक कोई वादा नहीं। और कोई कभी कोई कह दे मुझसे कि नीरज ने कभी कोई तेज़ आवाज़ में भी किसी से बात करी हो, लेकिन बस अब वो क्योंकि प्रभावशाली आदमी है तो आप भी उनकी थोड़ी सुन लेते हैं। तो कम से कम आप ही लोग इस बात को मेरे अपने माध्यम से आप कम से कम ये तो लोगों तक पहुँचाएं कि इस तरीके से व्यापार चलेगा कैसे अगर इस तरीके से मुझे धमकाया जाएगा।
मेरे ताले उन्होंने तोड़े थे, उन्होंने कोशिश करी, मैं क्यों करूँगा? मैं अपनी जगह पर ताले तोड़ूंगा क्या अब? तो आपने सुना हमारे साथ प्रतिष्ठित व्यापारी नीरज अग्रवाल जी मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि कभी ये कांग्रेस का कार्यालय रहा ही नहीं है। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत जो लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यालय रहा है, उन्होंने पूरी तरह से नकारा है। वहीं आज जो ताले तोड़ने की बात आई है, उन्होंने कहा है कि गुंडागर्दी उनके द्वारा नहीं, गुंडागर्दी कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा की गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज देवभूमि को कलंकित भी किया जा रहा है। इस प्रकार का अराजकता का माहौल कांग्रेस के कुछ जो कथित गुंडे हैं वो उनके द्वारा फैलाया जा रहा है, जिससे अब उत्तराखंड में व्यापारियों के साथ भी एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। व्यापार करने में लोगों को दिक्कत आ रही है। उन्होंने अब कहा है कि वो और उनका बेटे भी आज जो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, परिवार काफ़ी डरा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि जो इस प्रकार की गतिविधियां उत्तराखंड में व्यापारियों के साथ हो रही हैं, इस पर नकेल कसी जाए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा लगातार देखा जा रहा है कि इस प्रकार के जो कांग्रेस के कार्यालय के नाम पर कब्जे किए जा रहे हैं, ये प्रदेश हित के लिए नहीं है। और उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी जो है न्याय की गुहार लगाई है। तो वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में उनके द्वारा पुलिस को भी तहरीर सौंपकर जो है जो कार्रवाई है उसमें उन्होंने पुलिस से भी कहा कि कार्रवाई की जाए। तो वहीं सुरक्षा की भी उनके द्वारा मांग की गई है। फिलहाल देखना होगा कि प्रदेश सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, वहीं स्थानीय प्रशासन, क्योंकि दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ तहरीर सौंपी गई है और स्थानीय प्रशासन अब क्या कार्रवाई करता है। हालांकि प्रशासन का अमला अभी भी मौके पर मौजूद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटे अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल।